दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। 14 जनवरी मकर संक्रांति से रामलीला मैदान में प्रारंभ होगी श्री राम की लीलाएं। कलेक्टर सहित मेला समिति की टीम बैठक में रही उपस्थित। तैयारियों पर हुई चर्चा। लाड़ी लक्ष्मी योजना के लिए अपनी बेटी के नाम में सुधार के लिए रिश्वत देने के बाद भी नहीं हुआ सुधार। परेशान पिता पहुंचा प्रशासन के पास। और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने माधवगंज पर जलाया मुख्यमंत्री का पुतला। नारेबाजी के दौरान पुलिस ने पुतला बुझाने का किया प्रयास। जलता रहा पुतला। अब खबर विस्तार से। भारत भारती संस्कार जैन महिला मंडल द्वारा 9 वर्ष के उपलक्ष्य में डायलिसिस सेंटर में मंडल सदस्यों की उपस्थिति में दान किया गया। वहीं सूरज निकेतन स्कूल में दिव्यांग बच्चों के लिए ठंड से बचने हेतु ऊनी वस्त्र भेंट किए गए एवं वृद्ध आश्रम में वृद्ध जनों को स्वेटर व ऊनी वस्त्र भी दिए गए एवं जिला अस्पताल में कुपोषित बच्चों के लिए स्वेटर, जैकेट, टोपी और पजामे प्रदान किए गए। इस मौके पर महिला मंडल प्रमुख नीता सर्राफ ने नातिन प्रांसी के जन्मदिन पर दान धर्म कर पुण्य अर्जित किया। जैन महिला मंडल की विद्युत जैन, मुक्ता जैन, साक्षी जैन, रीता जैन, सीमा जैन, नीतू जैन, कामनी वंसल, विवाह जैन प्रमुख रूप से उपस्थित रही। हाँ, वीडियो ही चल रहा है। हाँ। तो आप भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ की महत्वपूर्ण बैठक अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित हुई। बाहर से आए वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित भाजपा के जिलाध्यक्ष राकेश जादौन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन व वरिष्ठ व्यापारी राजेश जैन उपस्थित रहे। राजेश अग्रवाल जी से निवेदन है करके आए और मुकेश टंडन जी। श्री राधे श्याम जी महेश्वरी जी आए और शरद। हमारे यहाँ एक निःशुल्क पानी पिलाया जाता है रेलवे स्टेशन पर गर्मी में। उस समय जब लोगों के कंठ सूख जाते हैं, 4 से लोग इंतजार करते हैं कि विदिशा आएगा और हमको ठंडा पानी मिलेगा। धार में किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो एक ही कदम समाज में अगर कोई आगे बढ़ाता है मदद का, तो वो सिर्फ व्यापारी होता है। व्यापारी हर परिस्थिति के साथ में खड़ा होने का काम करता है। और हमारा विदिशा का ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और पिकअप वाहन चालक आरटीयू कार्यालय पहुंचे, जहां पर नारेबाजी के दौरान उन्होंने कहा कि बड़े ट्रैक्टर ट्रॉली छोटे वाहनों के लिए मुसीबत बन गए हैं। वहीं पिकअप वालों को काम भी नहीं मिल रहा है, जिससे वह काफ़ी परेशान हैं।
अपनी समस्या आरटीओ अधिकारी गिरजेश वर्मा को बताई और मीडिया के सामने अपनी परेशानियां जाहिर की। खड़ी आटू कार्यालय में आप सब लोग पहुंचे हैं। मामला सर 3 साल से चल रहा है। 3 साल से यह वेट ट्राली चल रही है। सब जगह लिखित में दे चुके हैं। 2 सांसदों की मीटिंग हो चुकी है, हर साल होती है, उसमें भी दे चुके। वेट ट्रालियाँ बंद नहीं हुई, हम पर्सनल लिख के दे चुके हैं और इनकी ट्राली चल रही है और आपके सामने आज हमने पकड़ी है। और आशीष राय से बोला, उनने अभी कार्रवाई कर रहे थे, उनने वो भी छोड़ के चले गए, कहने कांटा नहीं होगा। इसमें 90 क्विंटल वजन है और वो कह रहे हैं कांटा नहीं होगा। कांटा क्यों नहीं होगा हम ये पूछना चाह रहे हैं। तो ये ट्राली में जो 90 टन माल भरा तो इससे वो क्या दिक्कत हो रही, किनको दिक्कत हो रही है? ये छोटे छोटे गाड़ियों वालों को दिक्कत हो रही है ना। इनमें नॉन ट्री 4 गाड़ी का माल भरा हो, ये पिकअप वाले परेशान है। टैक्स देते हैं और टैक्स देते हैं, बीमा होता है। एक पीयूसी का अगर इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो सर 500 रुपये जुर्माना है आरटीओ की तरफ। और इनका कुछ भी है, आपके सामने ट्राली देख लीजिए, टोटल अवैध है और 90 क्विंटल वजन भरा हुआ। हम कार्रवाई चाहते हैं और 90 क्विंटल पे कार्रवाई होगी। ओवरलोड भी है और नॉन ट्री में भी कितनी धारा लगेंगे आप बताइए। अभी आरटीओ क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि हम लोगों के पास छोटी लोडिंग है और ये लोग खुद ही अपना मतलब व्यापार करते हैं। इसमें 90 क्विंटल वजन भर के ले चलते हैं ट्राली में, जबकि इनके लिए ऐसी कोई परमिशन नहीं है। और हम लोग गाड़ियों के लिए किस्त से ले रखी है, तो उसका प्रदूषण बनवाते हैं, फिटनेस बनवाते हैं, बीमा बनवाते हैं। यानी मिनिमम हमारे लिए 25,000 रुपये साल का खर्च रहता है पर गाड़ी पे। इसके बाद हमको किस्त भरना पड़ती है और आज हम बेरोजगार बैठे हुए हैं और ये लोग ट्रालियों से धंधा कर रहे हैं। ऐसे में कितने पिकअप संचालक हैं शहर में? शहर में तो मिनिमम 100-125 के करीब संचालक हैं पिकअप वाले, जो बेरोजगार बैठे हुए हैं इस टाइम पे। क्या है कि ये लोग अपने ही वाहन से ओवरलोड मतलब माल भर के चलते हैं। किसकी ट्राली पकड़ी? ये ट्राली है सिद्धार्थ की। पूरा नाम क्या है? सिद्धार्थ जैन है। इसके मिल है इंडस्ट्री एरिया में। इसकी गाड़ी का नंबर डला हुआ है, नंबर बताओ उसका। जो गेट है यहाँ पर किस तरीके के विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, क्या पूरा मामला? विवाद नहीं है, ये कोई ट्रॉली है, ट्रैक्टर ट्रॉली है जिस पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, जिसमें कोई ये क्या भरा हुआ है, कुछ ओवरलोड सामान दिख रहा है भरा हुआ। इसको कुछ लोगों ने रोका है और एसडीएम साहब ने मुझे बताया था फ़ोन पे अभी थोड़ी देर पहले कि इस तरीके की एक बिना नंबर की ट्रैक्टर ट्रॉली चलती पाई गई है, तो इस पर कार्रवाई करें। तो उसी तारतम्य में ये ट्रैक्टर ट्राली यहाँ पर कार्यालय के प्रांगण में खड़ी है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने दूर दराज से आए आवेदकों की समस्याएं सुनकर उन्हें निराकृत किया। ग्यारसपुर के हैदरगढ़ से जसवंत कुशवाहा प्रशासन के पास पहुंचे। जनसुनवाई के दौरान बताया कि लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटी पलक के नाम में सुधार के लिए मैडम नफीसा को 1000 रुपये दिए थे, लेकिन 3-4 माह बीत जाने के बाद भी नाम में कोई सुधार नहीं हुआ। एक और सरकार लाडलियों के लिए तमाम सुविधाएं दे रही है, वही हकीकत कुछ और ही नजर आती है। कुशवाहा कहाँ के रहने वाले हो? हैदरगढ़। काय के लिए यहाँ पर आप? ये लाडली लक्ष्मी योजना में नाम सुधारवाना। अच्छा, कब से परेशान हो रहे हैं आप? 4-5 महीने से। अभी तक क्या क्या परेशानी से गुजरे हैं आप? अरे वो चक्कर लगा सर परेशान हो गया। कहीं इधर चल जाओ, कहीं उधर चल जाओ, कहीं ये कागज ले आओ, कहीं वो कागज ले आओ। अच्छा, मैं दूर आदमी काम करूँगा, मैं चक्कर लगाऊँ। लाडली लक्ष्मी की जो बेटी है उसका नाम क्या है? पलक। पलक। तो पलक का नाम जुड़वाने सही करवाने के लिए अभी तक आप कितने पैसे खर्चा कर चुके हैं? कम से कम 1800 रुपये हो चुके। किसको दे चुके हैं आप? मैडम को दिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या नहीं हो जाएगा नहीं होगा। अच्छा, तो अब ये बताइए कि जैसे आज आप जहाँ पर आए थे जनसुनवाई में, तो जी क्या लेके आए थे आप? हमने तो गुल्लक भी लाया सर। गुल्लक लाए थे। गुल्लक काय के लिए लाए थे? देने के लिए कलेक्टर साहब। कैसी? मैंने साहब एरा दे रहूँगा रिश्वत। हाँ, क्या दे देंगे वो? सॉरी रिश्वत क्या पैसे? हाँ, मजदूरी जितने भी हैंगे। अच्छा, मोड़ी के ही पैसे थे, अपने भी नहीं है वो। कितनी उम्र है बच्ची की? बच्ची की 12 साल। अभी तक कितने पैसे लिए आपसे? किसने लिए? और मैडम ने ली 1800 रुपये। नंबर नाम क्या मैडम का? नफीसा खान। कौन सी आंगनबाड़ी में? हैदरगढ़।
क्या करते हैं आप? मजदूरी। विगत 122 वर्षों से श्री रामलीला मैदान में ऐतिहासिक रामलीला का मंचन होता चला आया है। इस बार भी 14 जनवरी मकर संक्रांति के पर्व के दिन से श्री राम की लीलाओं का मंचन प्रारंभ होगा। बैठक के दौरान पदेन अध्यक्ष कलेक्टर उमाशंकर भार्गव सहित रामलीला मेला समिति की टीम उपस्थित रही। 10 से 15 सफाई कर्मचारियों द्वारा मेला क्षेत्र एवं ये लगातार लगते हैं वहाँ है भैया सफाई के लिए। साफ सफाई 28 फरवरी तक रहेगी सर। मेला क्षेत्र में पेयजल हेतु पानी के टैंकर की करने की उसके 2 दिन पहले भी आपस में बात करने का अच्छे से जी चलिए उनकी व्यवस्था आदि आज सीधा होगी सर। गंगा वर्षा में सीधा संग मेला है इस बार किस तरीके की तैयारी? देखिए, जो जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेला परंपरा अनुसार 13 जनवरी से लेकर के और 25 फरवरी तक लगता है। इसकी पूरी तैयारियों के लिए आज हमने जिला स्तर पर एक बैठक रखी हुई थी, जिसमें रामलीला मेला समिति के सभी सम्मानीय सदस्यगण थे और हमारे जिले के अधिकारी थे। मेले के लिए क्या क्या तैयारियां होनी हैं, इस के संबंध में हमने आज सभी को निर्देश दिए। सारे इंतजाम मेले के लिए हम लोग करेंगे और अच्छा भव्य मेला रहे, अच्छे इंतजाम हो, लोगों को सभी सुविधाएं वहाँ पर मिले, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। सर अपराध भी बढ़ते हैं सर, उससे अपराध की देखिए, इस बार हमने पुलिस अपना एक नया वॉच टावर लगा रही है और पुलिस सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम रहेगा। हमारे एडिशनल एसपी साहब उस बैठक में उपस्थित थे। इस बार किस तरीके की तैयारी चलेंगी और क्या आज बैठक में निर्णय लिए गए, किस तरीके के सुझाव व्यवस्था की बात हुई है? आज जो है हमारा इस वर्ष का जो मेला है 122वें वर्ष में यह रामलीला प्रारंभ होगी मेला, और इसको जो है श्री विश्वनाथ जी शास्त्री जी जो प्रथम प्रधान संचालक रहे, धर्माधिकारी रहे, उन्होंने 1901 में यह रामलीला प्रारंभ करवाई थी, जो निरंतर चल रही है। और अब की जो है 2 वर्ष से हमारा मेला ठीक से नहीं भराना था, रामलीला हुई, लेकिन अब की पूरी रामलीला हुई 27 दिन की, जो हमारी 14 तारीख से प्रारंभ होकर और 9 फरवरी तक रामलीला चलेगी। और मेला जो है 12 जनवरी से और 20 फरवरी तक मेला रहेगा। और अब की जो तैयारी है उससे झूले और आइटम भी नए नए आ रहे हैं, और दुकानों की हालत ये है कि हमारे पास जगह की कमी पड़ने लगी है इस समय। और इसी तरह से आप सबका सहयोग रहा, पूरे डिपार्टमेंट का। आज जो हमारी मीटिंग हुई है अध्यक्ष महोदय के साथ में, उन्होंने पूरे विभाग के लोगों ने ये कहा है कि हम पूरे सहयोग से हम मेला को अपन जितना अच्छा होगा, जो मध्य प्रदेश में भी नाम हो, इस ढंग का अपन व्यवस्था कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल शर्मा, सचिव श्री रामलीला मेला समिति विदिशा। आज विदिशा के ऐतिहासिक जो मेला लगता है 122 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आज जो बैठक हुई थी कलेक्ट्रेट के सभागार में, क्या तैयारी हुई, क्या दिशा निर्देश दिए और किस तरीके से इस आयोजन को हम सफल बनाएंगे? कोरोना काल के बाद में 2 साल बाद मेला लग रहा है और हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं आदरणीय कलेक्टर साहब, उनके मार्गदर्शन में सभी डिपार्टमेंटों से सहयोग की अपेक्षा हमने की थी, उससे ज़्यादा सहयोग मिलना शुरू हो गया और आगे भी मिलेगा। श्रीमान अध्यक्ष महोदय कलेक्टर साहब ने यही कहा है कि इस मेले में चूँकि पुराना और ऐतिहासिक मेला है तो सभी का सहयोग अपेक्षित है। इसमें दुकान इसमें इस बार खास क्या रहेगा, जैसे कि कुछ झूले हैं, कुछ नया कुछ खास रहेगा? जो आते हैं वो आए हैं पुराने वाले, और नए कुछ आने की संभावना है। जब आ जाएंगे तब बता पाएंगे उनके बारे में। गुलाबगंज क्षेत्र निवासी रैकवार परिवार एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां एडिशनल एसपी समीर यादव को ज्ञापन के माध्यम से बताया कि 20 माह पूर्व हाटखेड़ा के राजनारायण रघुवंशी से 1.5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन उसने धोखाधड़ी से महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए हैं। वहीं पीड़ित परिवार पूरी राशि वापस कर रहा है, लेकिन राजनारायण 6,64,000 रुपए की मांग कर रहा है। पीड़ित परिवार पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग करने पहुंचा। रमेश कुमार रैकवार। कहाँ के रहने वाले? जी, गुलाबगंज। क्या काय के लिए यहाँ पर? जी सर, हमारा मकान हमने 1.5 लाख रुपए में गिरवी रखा था, श्री राजनारायण रघुवंशी हाटखेड़े के है जी। 20 महीने हुए हैं अभी। वो सर हम वो वापस लेना चाहते हैं, और हमारे पिताजी ने रिटायर हुए थे 2016 में, 31/10/2016 में। हम उसको मतलब वापस बनाया था उनने, तो हम उसको रघुवंशी जी को गिरवी रखा था 1.5 लाख रुपए में। साहब 10% का ब्याज मांग रहे हैं, और हमारी माता राम ने 4 लाख रुपए अभी होम पर्सनल लोन लिया है SBI से। हम उनकी रकम देने के लिए एग्री है,
वो लेना नहीं चाहते हैं। हमारे माँ बाप को बाहर निकाल लिया था बरसात में 6 महीने पहले। आप क्या करते हो काम? जी मैं विदिशा में छत डालता हूँ और ये लिफ्ट मशीन का काम करता हूँ सर। तो कितने पैसे लिए थे, आप कितने जमा करने की तैयारी कर रहे हैं आप? हमने उनसे 1.5 लाख रुपए लिए थे। 4 जन गवाह है जी। उनका नाम है, पिताजी सर शांत हो गए, 7 महीने हो गए हैं अभी। और माता राम को अभी पेंशन मिलती है और वो गुलाबगंज में रहती हैं, घर से बाहर निकाल दिया था और हम उनका पैसा देने पैसे मांग रहे हैं और वो 6,40,000 रुपये मांग रहे हैं। 10% का ब्याज मांग रहे हैं। मैं बच्चों को मट्टी नहीं खिला पाऊंगा सर, ये भी रोटी खाएंगे। तो क्या लिखा पड़ी है उस मकान? कोई लिखा पड़ी नहीं है। 4 गवाह थे और क्या लगे 2 साल की एग्रीमेंट, मतलब जो नहीं वो लिखा पड़ी है। लिखा पड़ी है जी, लिखा पड़ी मतलब करवा रहे हैं क्या स्टाम्प पे आप, मतलब वो क्या कहते हैं उससे अपन नोटरी। हाँ नोटरी करवा रहे हैं 1 साल की 2 साल की। तो कह रहे 2 साल बाद आप उठा लेना और हमारा जो पैसा दिया वो हमको वापस दे देना। तो साहब हम देने तैयार हैं। हमारा मकान में सामान रखा है और ताला भी डला है। तो माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया साहब। धमकी वगैरह भी दे रहे हैं? जी धमकी दे रहे हैं। जान से पिताजी को मार दिया है और पिताजी आज एक्सपायर हो गए, 7 महीने हो गए। माता राम को घर से बाहर निकाल। उर्मिला रायकवार। कहाँ रहती हैं आप? मैं गुलाबगंज में। आपने किससे पैसे लिए थे? मेरे लड़के राजनारायण से लिए थे, रघुवंशी 1.5 लाख। अब क्या दिक्कत? अब हम मकान अपना वापस लेना चाह रहे हैं। 2 लाख दे रहा है हमें, लेकिन वो ले रहा नहीं है। वो बोलता है 6 लाख दूँ, 6 लाख दूँ। मकान की कीमत कितनी होगी? 15 लाख का है साहब। कभी कोतवाली में रिपोर्ट करी कुछ? कभी अभी कहीं नहीं करी, अभी कहीं नहीं। शमशाबाद क्षेत्र से एक परिवार जिला मुख्यालय आया, जहां उसने बताया कि उनके ही ग्राम की निवासी 2 महिलाएं और एक पुरुष द्वारा शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी। न्याय की मांग पुलिस प्रशासन से की जा रही है। कहाँ से हो? किशनपुर। अच्छा, काय के लिए यहाँ पर? क्या मैं लड़का का पिता? लड़का जी का पिताजी हूँ साहब मैं। अच्छा अच्छा। तो हमारे लड़के को वो गिरजाबाई, राधाबाई, धान सिंह और घनश्याम। ये महिलाएं कहाँ की रहने वाली है? ये किशनपुर की हैं साहब। फिर क्या हुआ? ये लड़के को ले गई राजस्थान। तो 10 में क्या करते थे? वे मजदूरी करते थे। तो 10 साल उनको वहाँ रखे और बाद में झगड़ा हुआ उनका, तो जहाँ आ गए किशनपुर। उनको जहर में, शराब में जहर पिला के थान सिंह के घर है। थान सिंह के घर है और उसको खत्म कौन कर समाज है आप लोग? बंजारे। वीर सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? किशनपुर। आप कौन सी तहसील में आता है जी? शमशाबाद। क्या हुआ? हमारे लड़के की विष मिला के हत्या कर दी। किसने? राधाबाई, गिरजाबाई, थान सिंह और घनश्याम। ये कहाँ की रहने वाली? किशनपुर के। वहीं की रहने वाली? वहीं के। तो ये भैया का नाम क्या आता है? महेश। महेश। क्या करते थे ये? मजदूरी करते थे। कहाँ पर? ये यहाँ से लड़कियाँ भगा ले गई थी, उसे राजस्थान रखती थी 10 साल से। शादी हो गई थी लड़की? लड़की की भी शादी हो गई थी, लड़के की भी हो गई थी शादी। कब हुई थी शादी? आज कम से कम 15 साल पहले। अब क्या दिक्कत हुई? अब क्या मालूम वो लड़की और लड़के में क्या झगड़ा हुआ, उसके बावजूद दवाई पिला दी उसे शराब में। कब? 8 तारीख को। 1 महीना हो गया? 1 महीना हो गया। अच्छा, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? पुलिस बहुत फिर रहे हैं, कोई सीधे ही नहीं बोलते थाने में। अभी ज्ञापन दिए, क्या कह रहे हैं साहब? यहाँ पर बोल रहे हैं तुम्हारी कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने माधवगंज पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। वहीं पुलिस बल भी मौजूद था। नारेबाजी करते हुए करनी सेना के सदस्यों ने पुतला दहन किया। जलते हुए पुतले को पुलिस लेकर भागी। पुतले की खींचतानी भी चलती रही, लेकिन पुतला जलता रहा। देखिए आप। वीर सिंह राजपूत, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना परिवार। आज आपने जो पुतला जलाया, किनका जलाया है, क्या वजह है उसकी?
कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जम्बूरी मैदान में 22 सूत्रीय मांगों को लेके जो जन आंदोलन किया गया था, उसमें उन मांगों को जो 22 सूत्रीय मांगे थे उनको रखा गया था और शिवराज सिंह जी के आश्वासन पे आश्वासन देते रहे और कुछ अभी तक नहीं हुआ। पर हमारे ठाकुर जीवन सिंह जी शेरपुर जो राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप जी का मूर्ति है उस पर माल्यार्पण करने जा रहे थे, उनको बीच में रोका गया और सभी को प्रताड़ित किया जा रहा है और शिवराज सिंह जी द्वारा बस आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में आज पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर तहसील में शिवराज सिंह जी का पुतला जलाया जा रहा है। और मोदी तेरे से बैर नहीं और ऐसा बता रहा था, शिवराज तेरी खैर नहीं, मोदी तुमसे बैर नहीं और शिवराज तेरी खैर नहीं। ये मामा ने 2018 में जो माई का लाल शब्द बोला था, उससे उन्हें कुछ महीनों के लिए सत्ता से बाहर जाना पड़ा था। पर आने वाले जो चुनाव आ रहा है, इसमें भाजपा सरकार का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि उनने जनता की भावनाओं का हनन किया है। ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपका पुतला दहन पूरे मध्य प्रदेश में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का पूरे मध्य प्रदेश में जीवन सिंह शेरपुर जी के आदेश पर पुतला दहन किया गया है। कल 22 सूत्रीय मांगों को लेकर भोपाल में 10 से 15 लाख राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष दादा जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में सर्व समाज को साथ लेकर इतिहास का जम्बूरी मैदान का कल घमंड भी तोड़ दिया गया। इतिहास का पहला आयोजन सर्व समाज के नेतृत्व में भोपाल में आयोजित किया था और मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके शासन प्रशासन के अधिकारियों द्वारा भी ये बोला गया था कि आपकी जायज़ मांगों को मान लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद कल हमारा आंदोलन भ्रमण कर और कोई भी सही जवाब नहीं दिया गया। जीवन सिंह शेरपुर का आदेश था, आज पूरे मध्य प्रदेश में उनका पुतला जला गया है शिवराज सरकार का। और अगर उन्होंने मांगे नहीं मांगी 22 सूत्रीय तो ये आंदोलन और उग्र आंदोलन का रूप रहेगा और पूरे मध्य प्रदेश में पुतला दहन कर शिवराज सरकार का विरोध किया जाएगा। जैन सिंह परमार, पूर्व जिला अध्यक्ष महाराणा प्रताप राजपूत विकास समिति विदिशा। आज किस संबंध में पुतला जलाया, किनका जलाया और क्यों जलाया? आज जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया गया है। वो इसलिए जलाया गया है कि कल दिनांक 8 जनवरी 2023 को जम्बूरी मैदान में हमारे प्रदेश ही नहीं देश के एकमात्र बुलंद आवाज़ जो जन जन के मसीहा, जन जन की आवाज़ बन करके उभरे हैं श्री जीवन सिंह जी, उनके नेतृत्व में लाखों की तादाद में जम्बूरी मैदान में कल कार्यक्रम आयोजित किया गया था। शांतिपूर्ण जन आंदोलन था, लेकिन शिवराज जी और प्रशासन के लोगों ने वहाँ पर धरने में आंदोलनरत लोगों को गुमराह किया। पहले कह दिया गया कि हम पूरी मांगे आपकी मान रहे हैं, उस चीज़ का आश्वस्त जनता जनार्दन को जीवन सिंह जी ने खुद ने अपने मुखारबंद से किया। लेकिन इन्होंने झांसा देकर उसके बाद ना ही तो कोई मांग मानी है, धोखाधड़ी की है। इस देश के और प्रदेश के साथ धोखाधड़ी की है शिवराज सिंह जी ने और उनके प्रशासन ने। इसलिए पूरे प्रदेश में हर जगह शिवराज सिंह जी का पुतला दहन किया जा रहा है और आगे भी यदि इन्होंने हमारी 22 सूत्रीय मांगों का अक्षरशः पालन नहीं किया गया, जो देश के हित में, गरीबों के हित में, असहाय वर्ग के लोगों के जो पीड़ित वर्ग है उनके हित में जो मांगे अगर नहीं मानी तो ये आंदोलन उग्र आंदोलन होगा और इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, इस प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी की होगी। जय हिंद, जय भारत। करणी सेना परिवार द्वारा पुतला दहन का प्रयास किया गया था, जिसको फायर ब्रिगेड की बल की वजह से बुझा दिया गया। ग्राम तिगरा चीरखेड़ा स्थित सिद्ध बाबा के स्थान पर भंडारे का आयोजन हुआ। नगर के भाजपा नेता मनोज कटारे सहित गणमान्यों ने पहुंचकर बाबा के दर्शन कर प्रसादी ग्रहण की और भजन कीर्तन भी चलते रहे। ताज़ातरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना
वहीं शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट। मैं कृष्णकांत सिंघारी आपसे लेता हूँ विदा। आप देखते रहिए विदिशा हलचल न्यूज।